जबरदस्ती बर्बाद किया जा रहा है, उनका सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद किया जा रहा है। जबरदस्ती आदिवासी समाज के सरना स्थल को, पूजा स्थल को, यानी कि आदिवासी का सांस्कृतिक कुठाराघात किया गया है। ये सरकार जो है अबुआ सरकार, ये धार्मिक आस्था का चीज को मिटाना चाहती है। एक बार भी आदिवासी समाज से ये सरकार ने बात करने का जरूरत नहीं समझा। अब कल आदिवासी समाज का बृहद झारखंड बंद रहेगा। सिरमटोली के पास जो रैंप का निर्माण किया जा रहा वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य आशा लकड़ा ने जो है आज निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आशा लकड़ा ने बीते दिन जो है राज्य के कई आलाधिकारियों को जो है समन किया था और समन के बाद जो है सारी चीजों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जो आलाधिकारी जो है समन के बावजूद भी जो है अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ सामने नहीं आए थे और पूछताछ में शामिल नहीं थे। उसके बाद आज जो है आयोग खुद जो है यहाँ पे सरना स्थल जहाँ पर रैंप का निर्माण किया जा रहा है वहां पे पहुंचे और वहां के जो है औचक निरीक्षण किए। बता दें कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य आशा लकड़ा के साथ तमाम जो है आला अधिकारी, पथ निर्माण विभाग हो, चाहे नगर विभाग के अधिकारी हो, चाहे अन्य विभाग के आधारित तमाम अधिकारी जो है आज अनुसूचित जनजाति सदस्य के आशा लकड़ा के सवा तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे और तमाम जो है चीजों को निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आशा लकड़ा जो है साफ तौर पर जो है तमाम अधिकारी के निर्देश देते हुए दिखाई देगा और साफ तौर ये बताए कि लाखों की संख्या में जो है आदिवासी समाज जो है यहाँ पे पहुंचते, खासकर की सरहुल पूजा के मौके पर यहाँ पे पहुंचते। और ऐसे में अगर देखिए कि कितनी छोटी सी जगह बचा, इसमें सिर्फ 100-50 आदमी भी जाने में यहाँ दिक्कत है। ऐसे में लाखों की संख्या में जो है आदिवासी संगठन यहाँ पे सरना स्थल पर कैसे पहुंचेंगे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है अनुसूचित जनजाति के सदस्य ने तमाम अधिकारियों के बातचीत करते हुए दिखाई दी। देखिए, पिछली बार जब हम लोग निरीक्षण करने आए थे तो आदिवासी सरना समिति के साथ और पूरे समाज के साथ निरीक्षण किए थे। सभी अनभिज्ञ हैं, लेकिन उनको यह तो मालूम है, इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं, लेकिन ये मालूम है कि मेरा सरना स्थल को जबरदस्ती बर्बाद किया जा रहा है, उनका सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद किया जा रहा है ताकि जो लाखों का प्रोसेसन चलता हो यहाँ ना आए। लेकिन आज जब हम सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, कल्याण विभाग से लेके पथ निर्माण से लेके नगर निगम से लेकर के भवन निर्माण से लेके तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ में अभी जांच किए हैं, देखे हैं, विजिट किए हैं स्थल निरीक्षण, तो बताएं कि दोनों पिलर के बीच का जो खाली जगह है उसको देखा जाए और यहाँ जो रैंप उतारे हैं वो लगभग 300 मीटर तक का इन्होंने बताए हैं। अगर इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा दे तो कम से कम 150 से 200 मीटर आगे की ओर जा रही है, तो उसको अगर आगे बढ़ा दिया जो तो लाखों की संख्या में जो प्रोसेसन चलता है ये धरातल बच सकती थी। आप देखिए, कभी भी कोई डीपीआर बनता है तो डीपीआर बनते समय अगल बगल में क्या है इसका पूरी तरह से जायजा लिया जाता है, पूरी तरह से इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि किस तरह से रोड का निर्माण करते समय या हमारा रैंप उतरेगा या फ्लाईओवर बनेगा तो हाइट क्या होगा, अगल बगल किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, पूजा स्थल तो नहीं है, इसका ख्याल रखा जाता। लेकिन आप देखो, रेलवे का लाइन है वहां अप कर दिए कि किसी को बिजली ना लगे, रेलवे को किसी तरह से क्षति ना पहुंचे। लेकिन आप रैंप उतारते समय आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहां सरना स्थल है, जहां हमारा जो सरहुल पूजा होता है वहां पर लाखों का प्रोसेशन आते हैं, आंगन में इनका नृत्य होता है, पूजन होता है, यहाँ कहाँ हटेंगे। बिल्डिंग बायलॉज का भी ख्याल नहीं रखा गया। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से नाली को कवर कर दिया है। और पिछले बार जब हमने निरीक्षण किया था उसमें स्पष्ट हमने कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का जो हमारा उपधारा 9 और 10(8) को हमने हवाला दिया था कि 10(8) में किसी तरह का कोई भी निरीक्षण और उनको आयोग अगर उनका जांच कर रहा है तो जांच करते समय किसी भी काम को आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन से निरीक्षण हुआ उस दिन से दिन और रात काम किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं जबरदस्ती आदिवासी समाज के सरना स्थल को, पूजा स्थल को, यानी कि आदिवासी का सांस्कृतिक कुठाराघात किया गया है कि उनको इस टाइप से दबाव कि कोई आगे ना बढ़ पाए। तो ये कहीं ना कहीं कानून का भी उल्लंघन किए, जिस तरह से जो कानून बने उस कानून का भी उल्लंघन हुआ है और समाज को भी कुठाराघात किया है। तो अभी का मीटिंग होगा, आगे मीटिंग हमारा 11 बजे से है। मैडम, बीते दिनों सबको समन भी किया गया था आयोग के द्वारा तमाम अधिकारियों को, राज्य डीसी को, तो क्या जवाब दिया गया उनके द्वारा? नहीं, किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई उपस्थित हुए। उन्होंने लेटर दिया कि 16वें वित्त आयोग का यहाँ बैठक आ रही, इसलिए हम नहीं आ पा रहे। तो हमने बोला कि आपको समय नहीं है तो आयोग ही आती है।
तो आयोग आई है, आज जांच कर रही है। अभी 11 बजे से चीफ सेक्रेटरी के साथ सभी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। मीटिंग करने के बाद जो विशेष आएगा सामने उसको हम आपको पुनः एक बार बताएंगे। मैडम सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अब तो निर्माण हो चुका है। निर्माण हो गया तो निर्माण होते समय भी होता है ना कि अगर हमको सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है तो उसको बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो जब तक अधिकारी के साथ नहीं बैठेंगे, पूरी टीम के साथ नहीं बैठेंगे तो कैसे चलेगा। बैठक तो करना पड़ता है ना। अगर आपको रैंप उतारना है, आज का बात नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है प्रोसेसन, किसको नहीं दिखाई दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। और जानबूझ करके सांस्कृतिक धरोहर को कुठाराघात किया गया है। झारखंड बंद बुलाया गया। अब तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे तो मुझे ध्यान में आ रहा है। लोग तो लड़ेंगे, भगवान बिरसा मुंडा ने भी लड़ा, सिद्धू कानू ने भी लड़ा, सिंगीदई ने भी लड़ा, जतरा टाना भगत ने भी लड़ा है। जब आदिवासी पर कुठाराघात हुआ है तब तक आदिवासी आंदोलन किया है। आपको बता दें कि कल झारखंड बंद का भी आह्वान आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया है। आदिवासी संगठन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो रैंप का निर्माण किया गया कहीं न कहीं जो है सरना स्थल का जो है अस्तित्व खतरे में है। इसी को लेकर देखिए कल आदिवासी संगठन ने जो है बंद करने का आह्वान किया है और इसके लेकर देखिए अनुसूचित जनजाति भी जो है आज औचक निरीक्षण। देखिए, केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आवेदन दिया गया था दिल्ली में जाकर के इसी रैंप का मामला को लेकर, लेकिन ये सरकार जो है अबुआ सरकार, ये धार्मिक आस्था का चीज को मिटाना चाहती है, उस दृष्टि से काम कर रहा है। और एक बार भी आदिवासी समाज से ये सरकार ने बात करने का जरूरत नहीं समझा और उसी को संज्ञान लेते हुए आज हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा इन लोगों को संपन्न भी भेजा गया था 29 तारीख को, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं गए हैं। आज पूरे अधिकारी को यहाँ पर बुला करके स्थल निरीक्षण किया गया है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज को विश्वास है। आज 11 बजे अधिकारियों के साथ में बैठक भी है और उसके बाद इसका कार्रवाई निश्चित रूप में आगे बढ़ेगा। आदिवासी समाज को विश्वास है और कल आदिवासी समाज का बृहत झारखंड बंद रहेगा और सभी लोगों से हम लोग आग्रह किए हैं कि इस बंदी को सफल बनाएं। ये आदिवासी मूलवासी का बंदी है और आप लोग इसमें सहयोग करें। आज बंदी से पूर्व आज मसाल जुलूस भी है क्या? संध्या 4 बजे मसाल जुलूस है विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा और निश्चित रूप में ये बंदी जो है ऐतिहासिक होगा। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य आशा लकड़ा का जो है अभी चीफ सेक्रेटरी और तमाम अधिकारियों के साथ जो है बैठक भी है और बैठक में कई बिंदुओं पर भी चर्चा होनी है। फिलहाल इस खबर में इजाजत दी अपने सहयोगी राकेश के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।